Guys, welcome back to my YouTube channel. This is the last part of the historical perspective of psychological testing 1. सो हम लोग यहाँ पे जो है वो पर्सनैलिटी टेस्ट डिस्कस करने लगे हैं कि पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होते हैं। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो क्या चीज़ को मैयर करते हैं। पता तो चल रहा है कि हमारी पर्सनैलिटी को मैयर करते हैं। ये आप ईयर याद रख लें, 1920 से लेकर 1940 तक। पर्सनैलिटी टेस्ट का मेनली जो ओरिजिन हुआ था वो वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 में जो पर्सनैलिटी टेस्ट है वो बिगेम्स टू ब्लॉसम। और यहाँ पे हम बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट को जो है ना वो देख लेते हैं। बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले एक्सट्रोवर्जन आ जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास एग्रीएबल आ जाता है, फिर कॉन्शियसनेस आ जाता है, फिर इसके बाद न्यूरोटिज्म आ जाता है, फिर ओपननेस आ जाता है। ये 5 जो है वो पर्सनैलिटी टेस्ट हैं जो हम आगे जाके देखेंगे कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है। अब पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जो हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है ट्रेट। सो ट्रेट क्या है? ट्रेट हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। दे आर द इंड्यूरिंग डिस्पोजिशंस होती है टेंडेंसी टू एक्ट, थिंक और फील इन अ सर्टेन मैनर इन एनी गिवन सर्कमस्टांसेस। सो जो हमारे पास इंड्यूरिंग डिस्पोजिशन होती है जो एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिस्टिंग्विश करती है, तो उसको हम ट्रेट करते हैं। इंड्यूरिंग डिस्पोजिशन दैट डिफर वन इंडिविजुअल फ्रॉम द अदर। अब हमारे पास प्रोजेक्टिव टेस्ट बनाने का क्या मोटिव था? मोटिव ये था कि हमने रिक्रूटमेंट करनी थी। स्क्रीन जो है ना वो स्क्रीन मिलिट्री को रिक्रूट्स करना था, ठीक है। ये इसका मोटिव था कि जो मिलिट्री रिक्रूट्स हैं उनको स्क्रीन करना था। मोटिव में आ गया। अब हमारे पास जो है अगर हम देख लेंगे कौन कौन से जो हमारे पास टेस्ट स्ट्रक्चर्ड। अब हमें पता है कि पर्सनैलिटी टेस्ट की 2 टाइप्स होती है, एक होती है स्ट्रक्चर्ड और एक होती है प्रोजेक्टिव। स्ट्रक्चर्ड को हम नॉन प्रोजेक्टिव भी कहते हैं। प्रोजेक्टिव वो होती है जो हमारी पर्सनैलिटी को प्रोजेक्ट कर लेते हैं। इसके अंदर मैंने आपको अपनी पहली वाली वीडियोज़ में हाउस ट्री पर्सन बताया हुआ है। इसके अलावा जो है आप ये भी इस चीज़ को इंक्लूड कर लें कि यहाँ पे रोशे इंक ब्लॉट टेस्ट होता है, ठीक है। और भी बहुत ज़्यादा, वो मैं आपको अभी भी साथ साथ बताती हूँ। और जो स्ट्रक्चर्ड है जिसको नॉन जो है वो पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं, उसके अंदर हमारे पास सिंपल ट्रू फॉल्स होते हैं और जो हमारे पास MCQs टाइप होते हैं तो वो यहाँ पे आते हैं स्ट्रक्चर्ड में। अच्छा, अब आपने याद रखना है कि हमारा जो है वो पर्सनैलिटी टेस्ट की स्टार्ट हुई थी स्ट्रक्चर्ड से। स्ट्रक्चर्ड पर्सनैलिटी टेस्ट में हमारे पास जो है वो वर्क आ जाता है बीने का और वुडवर्थ का। इन दोनों का काम जो है वो मेन फोकस पे रहा है स्ट्रक्चर्ड पर्सनैलिटी को बनाने के लिए। इस पे हम डिटेल वीडियो बीने पे बना चुके हैं, इससे पिछली वाली वीडियो। और वुडवर्ड का काम भी इसी से रिलेटेड था। सो यहाँ पे जो है ना इनका ये बताया गया है कि प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है वो इम्पॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। और वो ये है कि यहाँ पर सोशल डिज़ायबिलिटी का फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। लाइक हम जब हमारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड हम कोई चीज़ पूछते हैं, जैसे मैं ये पूछती हूँ कि क्या आपके अंदर जलन का फैक्टर है कि आप या अपनी बहन के या अपनी दोस्त के नंबर ज़्यादा आ जाए तो आप जो हैं वो जल आपके दिल में होता है कि मेरे क्यों नहीं आए, या वो थोड़ा सा एनविटी वाला फैक्टर आता है तो आप सोशल डिज़ायरेबिलिटी यहाँ यूज़ करोगे कि नहीं मेरा नहीं होता। जबकि ये कॉमन है, या हर किसी का होता है कि हर किसी को उम्मीद होती है कि मैं जो हूँ वो एक इंडिविजुअल से बढ़ के जो हूँ वो हूँ और मैं सुपीरियर हूँ, ठीक है। ये होती है। सो ये हम यहाँ पे सोशल डिज़ायरेबिलिटी यूज़ कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं नहीं ये मेरी बहन है, मेरे आई नंबर इसके आई नंबर दोनों एक है। तो ऐसा असल में नहीं होता, जबकि हर इंडिविजुअल को पता होता है कि वो हर किसी से बेहतर बनना चाहता है। सो यहाँ पे सोशल डिज़ायरेबिलिटी का फैक्टर आ जाता है। इसके अलावा जो है ना यहाँ जो प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं ये हमें वास्ट जो है ना वो एक्सप्लेनेशन नहीं देते। यहाँ पे हमारे पास सर्टेन स्टेटमेंट्स होती हैं और हमने उसके मुताबिक ही सर्टेन रिस्पॉन्सेज होते हैं। सो इसमें हमारी पर्सनैलिटी का क्या है, क्या पता हमारी पर्सनैलिटी के जो है वो ज़्यादा वास्ट हो, हमें कोई और भी जो है वो स्टेटमेंट्स चाहिए हो। तो इसकी वजह से जो हमारे पास स्ट्रक्चर्ड पर्सनैलिटी या नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट है वो उनका डाउनफॉल स्टार्ट होना शुरू हो गया था। इसके साथ साथ अब एक चीज़ का डाउनफॉल हुआ तो दूसरा राइज भी तो होगा। तो हमारे पास प्रोजेक्टिव जो है वो टेस्ट
वो राइज़ होना शुरू हो गए थे। सो हम प्रोजेक्टिव टेस्ट में, जैसे मैंने आपको बताया कि हम रोशे का इंक ब्लॉट टेस्ट और दूसरा है हेनरी मूरे एंड क्रिस्टीना मॉर्गन का हम टैट टेस्ट जो है ना वो डिस्कस करेंगे। इसका है थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। ठीक है, अब ये जो है ना हम यहाँ पे इस पे मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी, ये पूरा टेस्ट परफॉर्म किस तरह हम करते हैं, रोशे का भी, इंक ब्लॉट का भी, और थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। रोशे के अंदर क्या होता है, हमें एक इंक ब्लॉट इस तरह करके ना, वो एक इंक का धब्बा गिरा होता है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ वो किस तरह का होता है। सो उसको देख के ना हम लोगों ने बताना होता है कि हमें क्या समझ आ रही है और हमने इंटरप्रिटेशन करनी होती है। अब जो टैट टेस्ट होता है, थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, इसके अंदर हमारे पास इमेजेस की फॉर्म में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारे पास प्रोजेक्टिव टेस्ट है, दोबारा बता देती हूँ क्लियरेंस के लिए, जो प्रोजेक्टिव टेस्ट है यहाँ पे एम्बिगुअस स्टिमुलस होता है और उस एम्बिगुअस स्टिमुलस का अनक्लियर रिस्पॉन्स होता है। ठीक है ना, अब जो है हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास थीमेटिक, अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे इंक ब्लॉट है, स्टिमुलस, ठीक है, और यहाँ पे जो है ना वो इमेजेस की फॉर्म में। अब हमें इमेजेस दी गई जाएंगी इस टेस्ट के अंदर। एक टेस्ट के अंदर फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है, वो चेयर पे बैठा हुआ है, फिर उसके सामने वायलेंट है, आपने उन इमेजेस को देख के एक स्टोरी डेवलप करनी है, जो कोई नहीं कहेगा कि आपने स्टोरी बहुत गलत डेवलप की है, आपने बस ये काम करना है इसके अंदर। सो इसके अलावा जो है वो हम MMPI टेस्ट को भी देखते हैं, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास जो टेस्ट होता है उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, उसका कोई भी जो हमारे पास एजम्प्ड रिस्पॉन्स नहीं होता है कि हमने एजम्पशंस नहीं बनाई होती कि जो हमारे पास ये टेस्ट है तो हम उसका ये रिस्पॉन्स देंगे। लाइक उसके अंदर आपको स्कोरिंग क्लियर नहीं होती, जैसे इट इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्ड पर्सनैलिटी टेस्ट दैट मेड नो एजम्पशन अबाउट द मीनिंग ऑफ टेस्ट रिस्पॉन्स। लाइक टेस्ट रिस्पॉन्स का कोई मीनिंग नहीं होता। अब हम इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, हम इसकी इंटरप्रिटेशन रिसर्च से, एम्पिरिकल जो है ना वो टेक्निक इस्तेमाल करके तब करते हैं। या आप यहाँ पे एम्पिरिकल रिसर्च लिख सकते हैं, एम्पिरिकल रिसर्च के ज़रिए हम इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। इसके अलावा जो है वो हमारे पास CPI आ जाता है, कैलिफोर्निया पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, ये भी इसी तरह का होता है। इसके बाद हमारे पास 16PF आ जाता है, किटल का 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स। ठीक है, क्वेश्चनिंग होती है यहाँ पे, ये भी हम आपने जो है ना वो पिछले वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। जो हमारे पास पर्सनैलिटी थेरीज़ की बुक थी उसके अंदर 16PF के टेल का हम अच्छे तरीके से डीपली पढ़ चुके हैं। अब इसकी भी हम ना डीमेरिट्स एक बार यहाँ लिख देती हूँ, मैं इसके आपको डीमेरिट्स बता देती हूँ। अब डीमेरिट्स जो हैं वो RITS। अब इसके जो है वो डीमेरिट्स क्या बन सकते हैं। अब आपको पता है कि हमें जो है ना वो इसके लिए एक्सपर्ट चाहिए, एक्सपर्ट इंटरप्रिटेशन, फिर बाइसनेस आ सकती है, सब्जेक्टिव फैक्टर आ सकता है, ये सारी चीज़ें ना इसको डाउनफॉल की तरफ जा रही है। तो अब जो है ना वो ऑब्वियसली बात है कि ये भी डाउनफॉल इसका आया जिस तरह इसका आया था। सो यहाँ से जो है ना हमारे पास ये कंक्लूड होता है कि अभी भी मगर जो हमारे पास प्रोजेक्टिव टेस्ट है और जो स्ट्रक्चर्ड पर्सनैलिटी टेस्ट हैं, ये बहुत ही ज़्यादा वाइडली स्कोप पे यूज़ हो रही हैं, और मैं इस पर भी डिटेल वीडियो बनाऊंगी आपकी, और इस पर भी। ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और मैं आपको रिपोर्ट तैयार करना भी बताऊंगी कि रिपोर्ट किस तरह होती है और हमने इंटरप्रिटेशन किस तरह करनी होती है। इनकम्प्लीट सेंटेंसेस पे भी मैं जो हूँ वो आपको बताऊंगी। ठीक है, अब जो है हमने करंट स्टेटस देखना है। करंट स्टेटस में आपने जो है वो चीज़ें ये लिखनी है कि यहाँ पे जो न्यूरो साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, उसका आपने बताना है। फिर जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है उसका बताना है। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट है उनका बताना है। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट है उनका बताना है कि ये जो आपके पास जो इमर्जिंग फील्ड है, क्लिनिकल है, उनका बताना है।
ऑर्गेनाइजेशनल है उनका बताना। इस तरह करके आपने ना सारी एक इन सब पे ना लाइन लिखी है। जैसे न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट जो है वो हमारे पास क्या ब्रेन इंजरी, ब्रेन की जो है वो पार्ट्स और ब्रेन इंजरी उसको डिस्कस करते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का मेन फोकस चाइल्ड के बिहेवियर पे होता है और एबनॉर्मल बिहेवियर को किस तरह इम्प्रूव किया जाए। फोरेंसिक का जो होता है वो लीगल कंटेंट में चले जाता है सारा काम। हेल्थ का जो होता है वो जो है वो उन्होंने सर्विस करने होते हैं। और जो है वो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो है वो मेनली करते हैं कि अवेयरनेस फैलाते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू योर हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ और बायोलॉजिकल हेल्थ। अब जो ये हमारे पास क्रिमिनल भी आता है, जो क्लिनिकल है वो क्लिनिकल सेटिंग में काम कर रहा होता है। और ऑर्गेनाइजेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन जैसे HRM मैनेजर डिफरेंट कोर्सेज करके वो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, हम इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के ज़रिए हम एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज पर्सनैलिटी के फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी इंट्रोवर्जन है या एक्सट्रोवर्जन है। हम डायग्नोस कर सकते हैं एबनॉर्मेलिटी बाय यूजिंग साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। इसके साथ जो है हम डायग्नोसिस भी कर सकते हैं डिसऑर्डर्स को कंफर्म करने के लिए कि ये सिम्टम्स है और इसकी सिम्टम्स का ये मतलब होता है, ठीक है ना। अब इसके अलावा हम अपनी ओपिनियन जो है, लोगों की ओपिनियन सर्वे के ज़रिए जान सकते हैं। फिर वैलिड इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं और एप्टीट्यूड टेस्ट भी हम इससे बना सकते हैं, जैसे एमटीकैट और ईकैट वाले टेस्ट। सो ये इसके साथ जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।